चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायो हो या फिर कंप्यूटर साइंस, जो भी हो, सारा चीज तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करना है, तुम्हें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। इवन फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज इट इज अवेलेबल फॉर क्लास 11 2022 बैच स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो में देखा, ये वीडियो सारे आईएससी या फिर सीबीएसई क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी तुम्हें घर में बैठकर इस लॉकडाउन में किस तरह से क्लास 11 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन प्रॉपरली फॉर योर क्लास 11। तो अभी तुम लोग क्लास 11 का किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो बाई स्टेइंग एट योर होम, एंड इसके साथ साथ क्लास 11 में क्या क्या चीज है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। क्लास 11 में नोट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्लस इसके साथ साथ हम बुक्स के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्लास 11 में क्या तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करना बेटर रहेगा या फिर तुम्हें अभी ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए, तो किस तरह से प्रिपरेशन करना है, सारी चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो इस वीडियो को शेयर जरूर करना सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। वेल, सो हियर फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अभी जो है क्लास 11 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास 10 तक ठीक है, क्लास 11 के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स 85 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना है, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अभी जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो कि ऑफलाइन चलता था, इस बार वो भी ऑनलाइन ही चलेगा। सो इट इज मच बेटर कि तुम यूट्यूब से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा फॉर क्लास 11, स्पेशली इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। So definitely you can get access to all that free of cost. So don't waste your money by joining any coaching institutes. अभी सबसे बेटर रहेगा कि तुम घर में लॉकडाउन में बैठकर प्रिपरेशंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड इसके साथ साथ तुम घर में बैठकर सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला साइंस स्टूडेंट्स तो ओनली साइंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इवन फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज इट इज अवेलेबल, राइट। सो दिस इज द थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द बुक्स। अभी तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, और जो स्टूडेंट्स ने अभी बुक्स परचेज कर लिया क्लास 11 के लिए, वेरी गुड, डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर, बुक तुम्हारे पास है। और यहाँ पर एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना है कि क्लास 11 में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं होता, जैसे कि क्लास 10 में होता है कि सारे स्टूडेंट्स एक ही बुक्स को फॉलो करते हैं मैक्सिमम स्कूल्स में। अगर हम बात करें स्पेशली आईसीएसई का, तो आईसीएसई में सारे स्कूल्स में सेम बुक्स फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बुक्स अलग भी होता है, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स में मतलब प्रेस्क्राइब बुक होता है वही फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर आईएससी में या फिर सीबीएसई में क्लास 11 में बहुत सारे बुक्स होता है, कोई भी स्पेसिफिक या फिर कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं होता है कि तुम्हें वही फॉलो करना है। तुम कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे मेन चीज है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, और तुम कोई भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं होता है। एक सब्जेक्ट का बहुत सारा बुक है, बहुत डिफरेंट पब्लिशर्स का बुक्स तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, कौन सा बुक तुम्हें लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्लास 11 के लिए कौन सा बुक्स ले। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो कि आईएससी के लिए है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसके साथ साथ जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली अगर तुम बात करो तो स्कूल्स में तुम्हारा एनसीईआरटी बुक्स फॉलो होने वाला है। तो एनसीईआरटी बुक्स मोस्टली तुम्हें कोई भी सीनियर से मिल जाएगा, तुम सीनियर से ले सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हारा कोई भी भाई या फिर बहन होगा, उसका भी बुक्स, अगर तुम सेम स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो सेम बुक्स फॉलो होगा, दैट इज एनसीईआरटी बुक्स। सो स्कूल्स में तो एनसीईआरटी बुक्स ही ज्यादातर स्कूल्स में सीबीएसई में फॉलो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुक्स है रेफरेंस बुक, फॉर रेफरेंस पर्पस यू कैन बाय फ्यू ऑफ द बुक्स, जैसे कि आरएस अग्रवाल और भी बहुत सारे डिफरेंट पब्लिशर्स का बुक होता है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्लास 11 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि क्लास 11 में तो बस टाइम पास है, हमें क्लास 11 में तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है। 10 में बोर्ड्स होता है, इस बार तो बोर्ड्स भी कैंसिल हुआ, अब क्लास 11 में रेस्ट करना है, उसके बाद क्लास 12 में फिर से बोर्ड्स होगा, तब प्रिपरेशन करना है। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। मैंने तुम्हें बहुत बार पहले भी वीडियोस में बोला है, रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने बोला था तुम्हें कि क्लास 11 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द बेस। अगर तुम्हें क्लास 12 में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है या फिर क्लास 12 में तुम चाहते हो कि अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है इन योर क्लास 12 बोर्ड्स,
So you need to focus in class 11 because the topics will be interrelated. अगर तुम्हें क्लास 11 समझ नहीं आएगा, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फिर क्लास 12 में जाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन क्लास 11 एंड जितना भी टॉपिक्स है सारा टॉपिक्स तुम्हें क्लास 11 में अच्छे तरीके से कवर करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे 5th पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि अभी तुम घर पर हो. सेल्फ स्टडी कितना देर तक सेल्फ स्टडी करे, कैसे करे, नहीं हो पा रहा. तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो क्लास 11 में तुम्हें अभी डीपली फोकस नहीं करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली फॉर योर क्लास 11, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी वेरी डीपली. तो क्या कर सकते हो, अभी एटलीस्ट सारे चैप्टर्स का फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट नोट्स बनाकर रखो. नोट्स प्रिपेयर करके रखो जो कि तुम्हें एग्जाम्स के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. और नोट्स की वजह से क्या होगा, क्विक रिवीजन तुम कर पाओगे. कोई भी सब्जेक्ट का बुक से तो खुद समझ नहीं आएगा. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करना है इन योर क्लास 11. अभी अगर डीपली तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो सो इट्स ओके, बट एटलीस्ट प्रिपेयर नोट्स, अच्छा नोट्स प्रिपेयर करके रखो. दैट शुड बी योर ओन हैंड रिटन नोट्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया. ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट्स ऑल.